गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन वर्क में लेसन नंबर 3 के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद हम थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर अति लघु। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है, यानी प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो किस नेचर की हैं, किस प्रकृति के हैं। तो इसका आंसर हमने जो नोट्स लिखे थे उनमें नहीं है। इसका आंसर होगा आपके प्रबंध के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से उपयोग प्रत्येक संगठन, समाज व देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ सिद्धांत किसी देश या संगठन में पूर्ण रूप से व्यवहारिक या अव्यवहारिक हो सकते हैं। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं, लेकिन जो प्रबंध के 14 हेनरी फ्योल द्वारा 14 सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं वो सर्वमान्य सिद्धांत हैं, सभी देशों में वो स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से लागू होना, यानी किस देश में वो कैसे लागू होंगे, ये उसके प्रत्येक देश में संगठन यानी व्यवसाय कैसा है, वहाँ पर संगठन के कंपनियां किस प्रकार की हैं, समाज कैसा है, वहाँ पर देश की परिस्थितियां कैसी हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कुछ सिद्धांत जो हैं वो किसी देश या संगठन में पूर्ण रूप से या तो व्यवहारिक रूप से लागू हो सकते हैं या अव्यवहारिक भी हो सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद है सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो सिद्धांत का अर्थ मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, वही सिद्धांत का अर्थ आपके इसमें आएगा। यानी निश्चित नियमों और तर्क वितर्क के आधार पर निश्चित किया गया मत या सिद्धांत जो होता है वो सिद्धांत कहलाता है, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये नोट्स वाला जो सिद्धांत का अर्थ है वही इसमें हम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विचार के जनक कौन है, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो तकनीक है प्रबंध की, उसको किसने प्रतिपादित किया या किसने उसको बनाया। तो आंसर है आपके पीटर एफ ड्रकर के द्वारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो तकनीक थी उसको बनाया गया। इसके बाद फोर्थ है अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र क्या है, यानी अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है। तो हमने अपवाद द्वारा प्रबंध जो तकनीक है उसका अर्थ जो है हम ये देंगे कि ये प्रणाली आवश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक और सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। यानी जो अपवाद द्वारा प्रबंध है उसमें जो मेन रूप से बात कही गई है वो क्या कही गई है कि ये जो तकनीक है ये छोटी छोटी बातों पर से प्रबंधकों का ध्यान हटाकर, छोटी छोटी बातों पर प्रबंधकों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो जटिल समस्याएं हों, जो महत्वपूर्ण मामले हों, जो आवश्यक चीजें हों और जिनमें सृजनात्मकता की बात कही गई हो, उन मामलों पर ही जो सर्वोच्च प्रबंधक हैं उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रबंध के कौन से सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित जो प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक रूप से सभी देशों में स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है आपका व्यवस्था का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। हमने जो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत हैं उन 14 सिद्धांतों में से जो आपके व्यवस्था का सिद्धांत 10वां बिंदु है, उस 10वें बिंदु में व्यवस्था के सिद्धांत में व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सही स्थान पर होना चाहिए। यानी व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी जगह होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु जो है उसका एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद 7 है आपका बाजार की कौन सी दशा या स्थिति ने व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीक को अपनाने पर बल दिया है। यानी व्यू रचनात्मक प्रबंध जो तकनीक कंपनियों के द्वारा अपनाई जा रही है उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण कंपनियों को व्यू रचनात्मक प्रबंध जो है वो अपनाने की जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर है 2। एक तो गलाकाट प्रतिस्पर्धा, मार्केट में कंपनियों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है हर कंपनी दूसरी कंपनी को नीचा दिखा करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यानी अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये जो प्रतियोगिता होती है वो गलाकाट प्रतियोगिता कहलाती है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। और दूसरा था वैश्वीकरण।
यानी आज हम जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको अपने देश की कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों से भी कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो ये दो ऐसी जो है परिस्थितियां थी जिनके कारण जो कंपनियां हैं उनको व्यू रचनात्मक प्रबंध तकनीक को अपनाने पर जोर देना पड़ा। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब क्या है कि समस्त प्रबंधकीय कार्य यानी प्रबंधकों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहलाता है। यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी प्रबंधकों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, सारे प्रबंधकों के द्वारा, उन प्रबंधकों के द्वारा किए गए कार्य कौन से हैं, उद्देश्य अभिमुखी होने चाहिए, यानी उद्देश्य को ध्यान में रख करके उनके कार्य होने चाहिए। यही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का अर्थ है। फिर लास्ट आपके है व्यू रचनात्मक प्रबंध किसे कहते हैं। अब व्यू रचनात्मक प्रबंध का अर्थ मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, तो नोट्स में जो व्यू रचनात्मक प्रबंध का अर्थ है वही हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारे लेसन नंबर 3 के 1 से लेकर के 9 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में इसी को चैप्टर के लघुतरात्मक प्रश्न का आंसर देखेंगे।